जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। बिहार में पिछले कई दिनों से लगातार सियासी समीकरण बदला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी बिना दूल्हे के बाराती को लेकर तैयार बैठी हुई है, मगर दूल्हा न होने के कारण दूसरे के घर से दूल्हा बना लाकर अपना दूल्हा घोषित करके बिहार में नई सियासी समीकरण को तेज करने की तैयारी में लगे हैं। मगर उसी तरफ नीतीश कुमार जो है उस पुराने घर को छोड़कर नए घर, जहां पर उनके जीवन का भविष्य भी उज्जवल हो सकता है, वहां पर जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। मगर ज्यादा पलटने की वजह से शायद उनके पास मौका नहीं मिल रहा है, वो मौका जहां पर वो एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो जाए। जिस तरह से पूरी दुनिया भर में अलग अलग सियासी लोगों की बात होती है, तो हिंदुस्तान में जब भी बदला बदली और पलटा पलटी की राजनीति की बात होती है तो नीतीश कुमार उन तमाम चेहरों में सबसे नुमाया नजर आते हैं। नीतीश कुमार बिहार के नौ मर्तबा मुख्यमंत्री बने हैं। कार्यकाल उनसे बहुत कम दिनों का उनका मिला है, मगर इसी में नीतीश कुमार ने हर मर्तबा अपने ऊपर जब होने वाले हमलों को तेज देखा है, या अपनी पार्टी को कमजोर स्थिति में देखा है, या ये देखा है कि अगर पार्टी में बदला बदली नहीं की गई तो भारतीय जनता पार्टी या महागठबंधन उनके सियासी लोगों के साथ एक नई जमात बना सकते हैं। तो हर बार नीतीश कुमार ने अपना तख्ता को बचाते हुए ऑपोजिशन को पलट दिया है। नीतीश कुमार को लेकर एक नई अटकलें तेज हो रही है और नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। कल तेजस्वी यादव के साथ जिस तरह से नीतीश कुमार के राजभवन में मुलाकात की तस्वीरें गर्दिश कर रही है, तो उससे पता चलता है कि नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। ये आधिकारिक तौर पर कहीं पर ये बातें नहीं है कि नीतीश कुमार कहीं पर भी जो है महागठबंधन से जुड़ने की ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं, मगर नीतीश कुमार जब भी खामोश होते हैं और किसी तरह के सवालों को मुस्कुराते हुए टालते हैं, तो लोगों को यह स्पष्ट लग जाता है कि नीतीश कुमार अब अपना पाला बदलने वाले हैं और एक नए साथी के तलाश की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि कल राज्य भवन में नए गवर्नर की हल्फ बर्दारी थी, यानी कि ओथ सेरेमनी थी। उस ओथ सेरेमनी में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से बड़े गर्म जोशी के साथ मिलते हैं। मिलने के बाद चेहरे पर मुस्कान रहती है और आमतौर पर नेता प्रतिपक्ष और नेता जो सदन होते हैं उनके बीच में इस तरह की खूबसूरत तस्वीरें देखने को नहीं मिलती है। मगर जिस तरह से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ खुशी से मिलते हैं और तेजस्वी यादव अपना सर झुकाकर नीतीश कुमार का प्रणाम स्वीकार करते हैं, तो इससे यह बात स्पष्ट हो जाता है कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है। लालू प्रसाद यादव की तरफ से जिस तरह से कल ये नीतीश कुमार को न्योता दिया गया और कहा गया कि नीतीश कुमार के लिए हमेशा से जो है महागठबंधन के द्वार खुले हैं, दरवाजे खुले हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी इतनी बौखलाई है कि भारतीय जनता पार्टी ने लालू प्रसाद यादव को बैल से जो है कंपैरिजन कर दिया है और लालू प्रसाद के खिलाफ आक्रामक होकर भारतीय जनता पार्टी लड़ने पर आमादा हो चुकी है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने जैसे कहा कि महागठबंधन में के लिए नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन के द्वार खुले हैं, तो उसी पर जब तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया तो तेजस्वी यादव ने मुस्कुराते हुए कहा कि लालू प्रसाद को आप बहुत परेशान कर रहे थे, इसीलिए वैसा जवाब दे दिया। मगर सियासी समीकरण बिल्कुल अलग है। आपको मालूम होगा कि इंडिया अलायंस, जिस इंडिया अलायंस में विपक्ष के तमाम बड़े दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए के खिलाफ लोकसभा में हर बार जो है बात को उठाते हैं और एक नए दल के साथ हमेशा एनडीए या भाजपा के खिलाफ आक्रामक रहते हैं, उसी इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को खुला ऑफर दे दिया है। इंडिया गठबंधन ने कहा है कि नीतीश कुमार के लिए इंडिया गठबंधन के द्वार खुले हैं और यह भी कहा है कि जब लालू प्रसाद यादव ने कह दिया है कि नीतीश कुमार के लिए द्वार खुले हैं तो इसमें संकोच की कोई बात नहीं है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन ये तारीख बता दिया है कि इंडिया गठबंधन में कब नीतीश कुमार शामिल होने वाले हैं। नीतीश कुमार को लेकर इंडिया गठबंधन ने एक ट्वीट किया है और नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की खबरें बता दी। केंद्रीय मंत्री है लल्लन सिंह। लल्लन सिंह हमेशा तौर पर नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे हैं, मगर नीतीश कुमार के साथ लल्लन सिंह के रिश्ते ऐसे हैं कि जब भी लल्लन सिंह भारतीय जनता पार्टी के करीब जाते हैं तो नीतीश कुमार अपना पाला बदल लेते हैं, और लल्लन सिंह अगर राजद के करीब जाते हैं तब भी नीतीश कुमार अपना पाला बदल के विपक्ष को बदल देते हैं।
मगर इस मर्तबा लल्लन सिंह का जो जवाब आया है उसने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए फ्यूचर में उनके साथ काम करने के ज्यादा पक्ष में नहीं है। नीतीश कुमार को लेकर और लालू प्रसाद यादव के तरफ से दिए गए ऑफर को लेकर जब लल्लन सिंह से पूछा गया तो लल्लन सिंह ने कहा कि यहां अभिव्यक्ति की आजादी है, कौन क्या कहता इस पर तो हम कोई जवाब नहीं दे सकते, मगर हम एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं। आपको बता दें कि लल्लन सिंह का जवाब ऐसे समय में आता है जब बिहार में सियासी उथल पुथल मची हो और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने बाराती को बिना दूल्हे के साथ विधानसभा में जीत का, प्रचंड जीत का दावा कर रही हो और उसी बीच नीतीश कुमार उसी गाड़ी पर सवार होकर अपने गाड़ी की बदलने की तैयारी में लगे हो, तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपने तौर पर अपना मुख्यमंत्री पेश नहीं कर सकते। आपको समझाते हैं कि इस बिहार में बढ़ते समीकरण और बढ़ते सियासी उथल पुथल की शुरुआत कहां से होती है। 14 दिसंबर को अमित शाह का एक इंटरव्यू आता है आज तक पर, और इंटरव्यू में नीतीश कुमार के फ्यूचर, उनके भविष्य पर सवाल उठा देते हैं, क्योंकि जिस तरह से उस इंटरव्यू में अमित शाह ने नीतीश कुमार को लेकर जो टिप्पणी की उससे यह स्पष्ट हो गया कि 2025 में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का चेहरा नहीं होंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कई सारे दिग्गज जो है बिहार में नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न का डिमांड कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमित शाह नीतीश कुमार के फ्यूचर पर सवालिया निशान उठा रहे। फिर उसके बाद आगे वक्त बढ़ता और बिहार के उप मुख्यमंत्री जिनका नाम है विजय सिन्हा, वो 26 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थ एनिवर्सरी पर एक भाषण देते हैं और जिसमें कहते हैं कि सच्ची श्रद्धांजलि अटल बिहारी वाजपेयी को उसी वक्त मिलेगी जब हमारी बिहार में अकेले की सरकार बनेगी। आपको बता दें कि इन तमाम समीकरण के बीच इंडिया अलायंस के 2 ट्वीट ने तमाम तरीके के खेल को बदल दिया है और नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन में शामिल होने के तमाम आस को जगा दिया। आपको बताते हैं कि सबसे पहले क्या पहला ट्वीट आया और उसके बाद क्या कुछ लिखा। इंडिया गठबंधन की तरफ से जब लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए द्वार खुले हैं, तो उस पर इंडिया अलायंस से लिखा कि जब मैंने नीतीश कुमार जी को इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकने को लेकर ट्वीट करना शुरू किया तो कई लोग कह रहे थे कि मैं व्यूज के लिए ऐसा कर रहा हूं। फिर उसके बाद आगे लिखते हैं कि आज तो लालू यादव जी ने भी साफ कह दिया है कि नीतीश जी हमारे साथ आए और मिलकर काम करें, भरोसा बनाए रखे साथियों। फिर उसके बाद इंडिया गठबंधन का आज सुबह में एक ट्वीट आता है जिसमें लिखा होता है कि नीतीश कुमार जी 14 जनवरी को इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे। फिर उसके बाद एक छोटी सी लाइन में लिखा जाता है कि यह खबर पूरी तरह से फर्जी है, यानी कि इंडिया अलायंस भी इस पूरे बिहार के सियासी समीकरण को समझ रहा है और शायद इसीलिए बिहार के तमाम सियासी समीकरण के बाद जो है नीतीश कुमार के भविष्य पर क्या उंगली उठता है, इस पर नीतीश कुमार गहरे तरीके से चिंतन कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में 243 विधानसभा सीटों के लिए बहुमत का आंकड़ा 122 है। फिलहाल जो है एनडीए के पास 138 सीटों का आंकड़ा है, भाजपा का अकेले 84 सीट है, दूसरी तरफ जदयू के पास 48 सीट है। महागठबंधन की बात करेंगे तो 103 में से राजद के पास 72, कांग्रेस के पास 17 और लेफ्ट के पास 15 है। मगर इस तमाम सियासी समीकरण को अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं। तो यह भी बता दें कि नीतीश कुमार जिस तरह से महागठबंधन के में पहले 2020 और 2022 में आए थे, तो नीतीश कुमार के कद में लगातार जो है ये देखा गया था कि नीतीश कुमार के सियासी कद में बढ़ोतरी हो सकती है, मगर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर नीतीश कुमार ने सिर्फ बिहार की राजनीति की है और केंद्र की राजनीति से नीतीश कुमार शून्य हो चुके। दूसरी तरफ बीपीएससी को लेकर अलग अलग जो एनडीए के घटक दल है उसमें भी जो है सियासी तूफान शुरू है। एक तरफ तो चिराग पासवान एनडीए बीपीएससी के विद्यार्थियों के साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरीके की राजनीति कर रही है। तो इसी बीपीएससी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के सियासी करियर पर सवालिया निशान लगाना चाहती है और नीतीश कुमार का सियासी करियर को फेल करना चाहती है। अब देखना यह है कि इंडिया अलायंस ने कहा है कि 14 तारीख को यानी 14 जनवरी को नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर
इंडिया अलायंस में शामिल हो गए, मगर उसी नीचे फिर छोटी सी खबर लिख दी कि ये खबर फर्जी है। मगर कहां से दूर से ये सवाल उठ रहा है और कितने दूर से नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस में लाने की तमाम तरीके की जो है कोशिश चली उससे तो ये बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में बिना बाराती के दूल्हा तैयार करने की कोशिश में है। और अगर नीतीश कुमार ऐसा करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी मुकम्मल तौर से बिहार में शून्य हो सकती है। वो अलग बात है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस की जो सीटें हैं उतनी नहीं आई जितनी एनडीए की सीटें आई, मगर यह भी स्पष्ट है कि नीतीश कुमार की अगुवाई नहीं होती तो शायद भारतीय जनता पार्टी 10 का भी आंकड़ा पार नहीं करती। अब देखना यह है कि इंडिया अलायंस के इस ऑफर से नीतीश कुमार अपने आप को कितना सहज महसूस कर रहे हैं और कैसे कब एंट्री होगी ये तो देखना है। मगर इतना जरूर है कि नीतीश कुमार और विजय सिन्हा के बयानों ने नीतीश कुमार के जहन में जरूर सवाल पैदा कर दिया और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इन रवैयों से लगातार नाराज चल रहे हैं। रजा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।